गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग तो ज़रूर करें। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हरीश कुमार आज आपको उस रात की बात बताने जा रहा हूँ जो मेरे लिए सही मायने में शराब की पूरी बोतल के जैसे नशे महसूस हो गए। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे अपने कंपनी की मार्केटिंग के काम से अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। उसी दिन मैं अपने इस काम से मुरादाबाद आया हुआ था। मैं अपने काम में व्यस्त था। शाम होने पर फिर टेम्पो से होटल जाकर फ्रेश होकर डिनर किया और लोगों का न्यूज़ देखने लगा। टीवी पर कुछ ऐड आ रहे थे। एक विज्ञापन कपड़ों की सेल आ रही थी। वो सेल होटल से 200 मीटर दूरी पर था। मुझे भी कोई काम नहीं था तो सोचा चलो देख लेंगे सेल भी और इसी बहाने बाजार भी घूम लेंगे। यही सब सोच मैं बाहर सड़क पर आ गया। बाहर सड़क पर काफ़ी कम लोग थे। मैं उस सेल वाली जगह पर आकर कपड़े देखने लगा। कपड़े ज़्यादा बढ़िया नहीं थे तो ऐसे ही सड़क पर आगे बढ़ने लगा। आज मेरा मन कुछ और ही करने के फिराक में था। तभी नज़र मेरी एक होटल के सामने 2 लड़कियों पर पड़ी जो ज़्यादा शराब पीने की वजह से सीधा चल नहीं पा रही थी। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। मैं फ़ोन पर बातें करते हुए एक मोड़ पर रुककर खड़ा हो गया। उसी समय कोई आया और मैं पीछे मुड़कर देखा तो देखते रह गया। ये तो वही दोनों शराबी लड़कियों में से एक थी। उसकी सहेली भी उसके साथ थी। उस लड़की का अपने हाथ मेरे हाथ पे देखकर मैं हैरान हो गया। आखिर हो क्या रहा है? ये दोनों उस लड़की पूरी तरह शराब की नशे पे धुत थी। मुझे इन्होंने कहा कि उस जगह में मैं ही अकेला खड़ा था। उसमें से दूसरी वाली लड़की ने कहा, तुम हमारी मदद कर दो, हमें घर तक छोड़ दो ना प्लीज़। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तभी उस लड़की ने फिर से कहा, तुम बस हमें हमारी कार से घर छोड़ दो या वो सामने खड़ी हमारी कार इधर ले आओ। मेरी नज़र घुमाई तो सामने खड़ी कार दिखाई दी। ये वही कार थी जिसमें मैंने उस लड़की को सुबह देखा था। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम दोनों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। उस लड़की ने कहा, प्लीज़ पहले हमें कार तक ले चलो, बाकी सब कार में बताती हूँ। मैं उनकी हालत देखकर सोचकर उनसे कार की चाबी लेते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं यहीं कार ले आता हूँ। एक लड़की ने कार की चाबी दे दी और मैं चलकर उनके पास आ गया। मैं दोनों को कार में बिठाया। एक लड़की पीछे की सीट में जाकर लेट गई और सो गई। वहीं दूसरी सुबह वाली लड़की आगे की सीट पर आकर बैठ गई और रास्ता बताने लगी। उस लड़की ने एक डिज़ाइनर जीन्स के ऊपर आकर्षक लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी। आंखें नशीले थे और होठों में एक हंसी थी। मैंने पूछा, इतनी शराब क्यों पी? वो बोली, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे और मेरी सहेली को कुछ लड़कों ने हमें जूस में शराब मिला दिया जिससे हमारी हालत ख़राब हो गई। प्लीज़ हमें जल्दी से हमारे घर छोड़ दीजिए। अब मैं सारी बात समझ गया। मैं उससे बातें करता रहा ताकि वो होश में रहे और रास्ता भी बताए। थोड़ी देर में उनका घर भी आ गया। ये एक बड़ा सा बंगला था पर कोई चौकीदार नहीं था। मैंने देखा बाहर तो कोई नहीं है तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा। उस लड़की ने कहा, मम्मी डैडी कल से घर पर नहीं है। वो लड़की
कहकर लड़खड़ाती हुई कार से उतरी और अपने पर्स से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और कार अंदर लाने के लिए कहा। मैं कार अंदर पार्किंग में लगा दी और दूसरी लड़की को बाहर निकालने लगा। वो उठ भी नहीं पा रही थी। काफ़ी दिक्कत से मैंने उसे उठाया। पहली लड़की अभी तक अंदर आ चुकी थी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उन लड़कियों को सोफे में लिटा दिया और उससे कहा, यार पानी पीना है। उसने फ्रिज की ओर इशारा किया और वहीं सीढ़ी पर बैठ कर दूसरी ओर लुढ़क गई। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। दोनों लड़की बेहोश और मैं अजनबी। पर सबसे ज़्यादा डर तो होटल वापसी का था। रात को कोई रिक्शा या टैक्सी मिलना भी मुश्किल था। अब मुझे रात भर यहीं रुकना होगा। मैं दोनों लड़कियों को एक एक करके उठाया, उधर पर एक बड़े बेड पर सुला दिया। मैं खुद वहीं सोफे में बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर उन्हें देखने लगा। दोनों लड़कियां को घूर कर देखा। वो दोनों काफ़ी सुंदर थे। तभी मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी। मैं देखा वो अब भी बेहोश थी। मुझे लगा शायद उन दोनों की अब थोड़ी सी मदद कर देनी चाहिए। मैं वहाँ पर उन दोनों का इंतज़ार करने लगा। अभी काफ़ी देर बीत गया। वो लोगों का नींद भी नहीं टूट रहा था। मुझे वे अभी भी चिंता की लकीरें। मुझे लगा मैं काफ़ी रात हो चुकी थी। मुझे पता था कि इस वक्त तो कोई भी टैक्सी या कार मिलने से रही। तो मैंने सोचा कि इन्हीं होते कब बैठे बैठे कब मुझे नींद आ गया पता ही ना चला। खैर करीब कभी रात के 2 बजे होंगे। एक लड़की का होश टूटा था। उसे हल्का हल्का होश आया था। वो मुझे उठाकर पूछने लगी, तुम यहाँ कैसे? जैसे कि वो कुछ जानती नहीं है। और वो कही, तुम मेरे घर पे घुसे कैसे? क्या मैटर है बताओ। मुझे ऐसा लगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो मैं उन लोगों की मदद की और ऊपर से ये लोग मुझे ही उल्टा खड़ी खोटी सुना रही है। फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। फिर जाकर उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि मुझे उसका घर का एड्रेस पता नहीं था और कार भी तो वहीं पे पार्क हुआ था। खैर अभी रात के 2 बज रहे थे और उससे बात करते करते सुबह के 6 बज गए। तब दूसरी लड़की का भी होश आया। जब दोनों उठे और पूरे होश में आ गए तो उन्होंने कल के लिए मुझसे माफ़ी भी मांगा और मदद करने के लिए शुक्रिया भी कहा। अब मुझे जाना था। मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन उन दोनों को मेरी याद हमेशा आती है। कई बार वे लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि दोबारा जब यहाँ आओ तो हमसे ज़रूर मिलना। दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों से इसीलिए शेयर किया कि कभी भी आपको कोई ऐसे इंसान दिखे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उनके फ़ायदा उठाने के बारे में सोचना चाहिए। इस बात को समझे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।